Hi guys, Radhe Radhe. My name is Suman Sharma and you are most welcome in Ravi's English classes. तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होती है। जी हाँ, ये सीखा हमने हिंदी में बिकॉज हिंदी हमारी मदर टंग है, तो एक बार बेसिक समझना जरूरी है। आज हम सीखेंगे इंग्लिश में ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इनकी बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये इनकी नीड होती है एक सेंटेंस में, और सेंटेंस की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज हम सीखेंगे टेंस, और टेंस में बनते हैं सेंटेंस। जी हाँ, टेंस में सेंटेंस बनते हैं। तो सेंटेंस में हमें जो बेसिक इसके एलिमेंट्स होते हैं लाइक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन एडवर्ब, ये सारी चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। वैसे इसके मेन चीज हम पहले सीखेंगे वो है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। देखिए टेंस में बनते हैं सेंटेंस, तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं टेंस का फर्स्ट पार्ट एंड दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। जी हाँ, जो हमने सीखा थे 12 भाग होते हैं, उसमें से फर्स्ट पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है ती है ते है आते हैं। जी हाँ, ये इसके आइडेंटिफिकेशन है हिंदी में कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है ती है ते है या ती है आते हैं वो होते हैं आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस। आप कहीं पर भी देख लीजिए, चाहे तो आप यूनिवर्सल ट्रूथ में देख लीजिए, सूर्य पूरब से उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है, तो ता है आ रहा है। चाहे आप साइंटिफिक फैक्ट्स देख लीजिए कि 0 डिग्री पर पानी जम जाता है, 100 डिग्री पर पानी उबलने लगता है, लास्ट में वो ही ता है आ रहा है। हम डेली रूटीन ले, मेरी माँ सुबह 4 बजे उठती है, ये इतने बजे ये काम करती है, फिर ये करती है, फिर ये करती है, और रात को इतने बजे सोती है। हम उनका डेली रूटीन बताते हैं, चाहे किसी का भी बताए तो भी हिंदी वाक्यों के अंत में यही आता है। तो इस तरह से बहुत अच्छी आइडेंटिफिकेशन है कि हमें किस तरह से प्रेजेंट टेंस को पहचानना है। अब देखिए अंग्रेजी में इसकी पहचान क्या है, वो हम जब इसे कंप्लीट कर लेंगे तो आप अपने आप में नहीं, आप अपने आप बताएंगे कि जब हम कोई हिंदी न्यूज़पेपर रीड करते हैं या मैगजीन रीड करते हैं तो उसमें हम किस तरह से आइडेंटिफाई करें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब देखिए जैसा कि हमने बात की कि टेंस में क्या बनते हैं सेंटेंस। देखिए सेंटेंस भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम टेंस के दायरे में रहते हुए आज सीखेंगे अफर्मेटिव। जी हाँ, हम सेंटेंस केवल टेंस के अकॉर्डिंग ही सीखेंगे, जिसमें फर्स्ट होता है अफर्मेटिव। इट मींस इसमें हम सभी बातों को एक्सेप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, सिंपल सेंटेंस है एकदम। मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, ती हूँ। इसी तरह से माँ खाना पकाती है, लास्ट में क्या आ रहा है, ती है। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, आप देख लीजिए सबके एंड में है ता है ती है ते है। तो अब ये क्या है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस है लेकिन हमारा प्रोसेस वही होगा। सबसे पहले हम इसमें हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले फाइंड आउट करना है काम कौन कर रहा है। जी हाँ, इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है, काम करने वाले को ही ग्रामेटिकल लैंग्वेज में सब्जेक्ट बोला जाता है और अपनी प्रैक्टिकल लैंग्वेज में डूअर। जी हाँ, डूअर, डूअर मीन्स होता है काम करने वाला। तो हम इसमें ढूंढेंगे कि इसमें काम कौन कर रहा है। मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, कौन। अब इस डूअर या सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए हमारे दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन आ जाना चाहिए एंड दैट इज कौन, हु। इस क्वेश्चन को करने से जो आंसर मिले वही समझ लीजिए सब्जेक्ट है। तो मैं अंग्रेजी पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है, मैं। इट मींस हमारी ट्रांसलेशन इंग्लिश की यहीं स्टार्ट होगी। मैं को क्या कहते हैं, आई। अब इसके बाद हम सर्च करेंगे इसमें कि काम क्या हो रहा है, क्या करती है ये, पढ़ाती हूँ। ये बात की बात है, अंग्रेजी पढ़ाती है, हिंदी पढ़ाती है, क्या पढ़ाती है। लेकिन आप ये देखिए पहले कि काम क्या हो रहा है, पढ़ाने का। तो पढ़ाने को क्या कहते हैं, टीच। आई टीच अ
फिर से क्वेश्चन दूसरा कि क्या पढ़ाती है, अब आएगा अपने पास इंग्लिश। तो हमने यहाँ 3 क्वेश्चन किया, कौन, फिर उसके बाद में क्या और अगेन क्या। जो इनके रिप्लाई आए उसी सीरीज से हम इसको करते चलेंगे। अब ये इसमें एक डिफरेंस है कि हिंदी में सब्जेक्ट होता है पहले, फिर ऑब्जेक्ट होता है और लास्ट में वर्ब होती है, लेकिन इंग्लिश में सीक्वेंस थोड़ा चेंज होता है। देखिए पहले हमने इसमें सब्जेक्ट, फिर वर्ब एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, ये थोड़ा सा चेंज है हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब एक चीज और यहाँ पे कि यहाँ हमने कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की, यहाँ पर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जी हाँ, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस होते हैं जिसे अफर्मेटिव कहते हैं, तो वहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती, यहाँ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या इसमें एस या एस का यूज करते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या बन गया हमारे पास, इसका स्ट्रक्चर बना, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे सब्जेक्ट, आफ्टर दैट उसमें यूज करेंगे वर्ब क्या है, तो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कीजिए या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस। उसके बाद देखेंगे हम ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट के बाद में जो भी, ये तो छोटे सेंटेंस है बिकॉज हमारी बिगनिंग है, बड़े सेंटेंसेस आएंगे तो उसमें अदर वर्ड्स भी होंगे जिसको कहा जाता है एडवर्ब्स। तो ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा। अब देखिए, अभी हमने कहा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या एस, तो कैसे पता चलेगा, देखिए आप जब सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, यू, दे या प्लूरल हो, इनमें से कोई हो तो इनके साथ यूज करेंगे केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि सेंटेंस में हो ही, शी, इट एंड सिंगुलर, इनमें से कुछ हो तो आप वहां यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। आपको ये 2-3 बार बोलोगे तो लर्न हो जाएगा कि आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड ही, शी, इट एंड सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। ये अफर्मेटिव में हमें यूज करने, बिकॉज यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट देखिए, माँ खाना पकाती है, हम वापस वही क्वेश्चन करेंगे, कौन कौन पकाती है, माँ, तो हम स्टार्ट यहीं से करेंगे। आप माँ भी यूज कर सकते हैं, मदर, मॉम, व्हाटएवर यू वांट, जो आप यूज करना चाहें। माँ खाना पकाती है तो हमें यहाँ पर सब्जेक्ट मिल गया माँ। अब क्या करती है, पकाती है, वो बात की बात है, क्या पकाती है। पहले हमने वर्ब सर्च की, पकाती है जिसको बोलते हैं कुक। अब देखिए, हम यहाँ कुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज नहीं करेंगे, बिकॉज माँ क्या है, सिंगुलर, एक वचन है, इसलिए माँ के साथ जो वर्ब आ रही है, सिंगुलर के साथ जो वर्ब आ रही है, उसमें हम क्या ऐड करेंगे, एस या ईएस। तो कुक में क्या लगा देंगे, एस। माँ कुक्स, क्या पकाती है, फूड, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया। नेक्स्ट इज बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, कौन, सेम क्वेश्चन, बच्चे, इट मीन्स चिल्ड्रन। क्या करते हैं, खेलते हैं, बात की बात है, क्या खेलते हैं, यहाँ पर खेलते हैं, तो खेलने को प्ले। अब यहाँ पर प्ले या प्लेज, जी हाँ प्ले, बिकॉज चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल, और प्लूरल के साथ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो चिल्ड्रन प्ले। अब फिर से क्वेश्चन, क्या खेलते हैं, क्रिकेट। आई होप को आपको समझ में आ रही है किस तरह से सबसे पहले हम सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे, फिर वो काम क्या करता है, उसके बाद और फिर लास्ट में बचता है ऑब्जेक्ट। तो ये हमारी सीरीज SVO, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इसके लिए कहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, कहाँ एस और ईएस यूज करना है, इसके लिए आपको स्ट्रक्चर लर्न करना पड़ेगा कि आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड ही, शी, इट एंड सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। देखिए वर्ब एक अलग से आपका टॉपिक चलेगा। वर्ब भी कई प्रकार की होती है, लाइक स्टैटिक वर्ब्स, रेगुलर, इररेगुलर, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब्स, लेकिन वो हम एक पर्टिकुलर जो टॉपिक होगा वर्ब का उसमें सीखेंगे। फिलहाल इसमें जिसकी आवश्यकता है टेंस में, वो ही हम सीखेंगे। तो टेंस में हमने देखा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये आपने सबने बहुत पहले छोटी क्लासेस से सीखा होगा कि इसकी 3 फॉर्म्स होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। वैसे 5 होती है, 4th भी होती है, 5th भी होती है, लेकिन यहाँ जो मेन है अभी आप फिलहाल इसे को सीखते चलिए। फर्स्ट फॉर्म फुल अभी बताया टीच, सेकंड फॉर्म इसकी हो गई टॉट, एंड थर्ड फॉर्म हो गई टॉट।
ये फॉर्म्स हमारी इसमें काम आएगी। इसी तरह प्ले, सेकंड फॉर्म हो गई प्लेड, थर्ड फॉर्म इज प्लेड। तो इस तरह से देखिए वर्ब्स का कोई ज़्यादा इसमें रूल्स नहीं है, वर्ब्स को आपको लर्न ही करनी पड़ेगी, इनको क्रैम करना पड़ेगा। जी हाँ, बाकी तो प्रोसेस हम सीखेंगे, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो आपको याद होनी चाहिए, थर्ड फॉर्म वो आपको याद होनी चाहिए। तो आई थिंक आपको क्रैम करनी पड़ेगी। बहुत सी वर्ब्स है, आप उन्हें लर्न कीजिए और आपको इसमें आसानी से हो जाएगा पुट करना। तो ये हो गया आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही एनफ। हम इसके नेगेटिव सेंटेंस भी करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज ये ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आप बोरियत फील करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। राधे राधे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।